गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 का फर्स्ट क्लास होगा जिसमें हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। लॉकडाउन के पहले ऑफलाइन में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा था, तो जहां तक ऑफलाइन में हुआ था तो उसको वहीं तक छोड़ दिए थे। उसके बाद जैसे क्लास ओपन होगा तो फिर हम लोग वहीं से ऑफलाइन ही स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए हम लोग ये चैप्टर हम लोग देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है वेक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं सदिश। इसका पहले डेफिनेशन लिखिए तो इसको समझाएंगे। लिखिए ए क्वांटिटी which has both magnitude and direction is called a vector. It's called a vector. It is denoted by वेक्टर। इस प्रकार डिनोट करेंगे। इसका हिंदी लिख लीजिए, वैसा राशि जिसके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं कोमा सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कहते हैं। चलिए इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, इसको हिंदी में कहेंगे विस्थापन, कोमा वेलोसिटी, हिंदी में कहेंगे वेग, कोमा एक्सीलरेशन, हिंदी में त्वरण, कोमा मोमेंटम, हिंदी में कहेंगे संवेग, कोमा फोर्स, हिंदी में कहेंगे बल, कोमा वेट, हिंदी में भार कहेंगे। इस प्रकार ईटीसी होगा। इसको समझिए। देखिए है क्या चीज एक्चुअली, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या हो गया, एक क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय, उस प्रकार डिनोट करेंगे। इसको समझ, हिंदी होगा वैसा राशि जिसके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसे क्या करते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया यानी विस्थापन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वेट। इसको आप समझिए। देखिए इसको आप देखिए सदिश राशि का, इसको एक ट्रिक से आप याद रखिएगा। एक बार आपको ट्रिक बताते, देखिए फट से याद हो जाएगा कि कौन कौन राशि सदिश होता है, कौन कौन अदिश होता है। जिस हिंदी शब्द के शब्द में वो छोटी वो हो, वो हमेशा के लिए वो सदिश होता है। जैसे देखिए यहाँ विस्थापन, यहाँ देखिए वो है, यहाँ देखिए वेग, यहाँ देखिए वो है, त्वरण यहाँ वो है, फिर आप आइए मोमेंटम, यहाँ संवेग वो है। यानी जब भी सदिश राशि में एक वो होगा, छोटी वो हमेशा सदिश होगा यानी वेक्टर होगा।
जिसमें कि वो नहीं होगा वो हमेशा अदिश होगा। इसके जस्ट अभी बात पढ़ेंगे। बस आप लोगों को खाली ट्रिक याद रखिए, जिसके पास, क्योंकि एग्जाम में आपको फिजिक्स में भी आता है और मैथ में भी आता है, मैथ सब में भी आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है कौन अदिश राशि है। आप तुरंत पहचान लीजिएगा कि जिसमें छोटी वो होगा वही सदिश राशि होगा, अब बाकी वो अदिश होगा। यहां देखिए, इसमें भी दो को आप अपवाद में याद रखिएगा, जैसे बल हो गया और भार, ये आपका भार, भाग लिखा गया, भार लिखिएगा, भार हो गया। यहां पर छोटी वो नहीं है, यहां पर भी छोटी वो नहीं है, ये दोनों अपवाद में आता है, ये दोनों आप याद रखिएगा। और लगभग वेक्टर यानी सदिश में छोटी वो होना ही चाहिए, लेकिन ये दोनों ही सिर्फ अपवाद होता है। आप इसको कहीं आप समझिए कि इसमें परिणाम और दिशा कैसे, जैसे आप बल को ही लीजिए, जैसे आप ये टेस्टर है, इस टेस्टर को अगर आप मारिएगा ऐसे, इसका जो इसका निश्चित दिशा किधर, एक फिक्स है, एक दिशा आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। उसी प्रकार जैसे वेट यानी भार, जैसे हम अपना वजन अगर नापेंगे तो तराजू किधर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। इसमें भी दिशा क्या है, निश्चित है। इसीलिए वेक्टर में यानी सदिश में दिशा हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है, वही लिखा है। और जब दिशा होगा तो उसका वेट होगा, जैसे मान लिया किसी का 50 केजी होगा, ये 50 केजी क्या हो गया, उसका वेट हो गया, और इसका क्या होगा, दिशा निश्चित होगा। तो वेक्टर का जब भी कोई भी क्वांटिटी होगा उसमें दिशा और परिणाम क्या होगा, दोनों होगा। उसके बाद अगला आप टॉपिक बनाइए अदिश। अगला टॉपिक बनाइए स्केलर, इसको हिंदी में कहेंगे अदिश। इसको आप पहले नोट करिए, ए क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड but not direction is called a scalar। हिंदी, वैसा राशि जिसके केवल परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं, कोमा अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल, टाइम यानी समय, कोमा लेंथ लंबाई, कोमा वॉल्यूम आयतन, कोमा डेंसिटी घनत्व, कोमा मास द्रव्यमान, कोमा इलेक्ट्रिक करेंट, विद्युत धारा, कोमा प्रेशर दाब, ईटीसी। इसको ध्यान दीजिएगा, ये सब में अगर आप गौर करिएगा, इसमें देखिए छोटी वो नहीं है।
आपको यही एगो ट्रिक आप बताए, वही आप याद रखिए। जिसमें छोटी वो होगा वो हमेशा सदिश होगा, जिसमें छोटी वो नहीं होगा वो हमेशा अदिश होगा। तो वही लिखाया, ए क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड ए स्केलर। यानी वैसा राशि जिसके पास केवल परिणाम हो लेकिन दिशा नहीं हो उसको अदिश कहेंगे। जैसे आपका एग्जांपल टाइम है, लेंथ है, ये वॉल्यूम सब हो गया। आप जैसे मान लिया आयतन है, आप क्या करिए ना, एक डब्बा में एक लीटर पानी आप डालिए, आप इधर से डालिए, इसको उल्टा दीजिए, उधर से डालिए, आपका 1 लीटर ही पानी रहेगा। वो क्या है, आपका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उसमें कोई दिशा नहीं है। तो याद रखिएगा, अदिश उसको कहते हैं जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं। अगला टॉपिक बनाइए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, सदिश का प्रदर्शन हिंदी। इसको आप समझिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए मान लिया कोई भी वस्तु यहां से चालू करेगा चलना, मान लिया ये पॉइंट ए है, ये चलते चलते क्या होगा, एक सीधी रेखा में ये चलते चलते मान लिया यहां तक पहुंचा, इसका नाम डाल दीजिए बी। देखिए कोई भी वस्तु यहां से चलना प्रारंभ किया तो इस दिशा में गया, वो निश्चित दिशा में गया। वही निश्चित दिशा में बता रहा है ये तीर चिन्ह। ये तीर चिन्ह का प्रयोग हम इसलिए करते हैं, ये हमें बताता है कि ये कोई भी वस्तु यहां से प्रारंभ हो करके ये जा करके यहां तक के खत्म हो जाता है। ये तीर चिन्ह हमें बता रहा है ये निश्चित दिशा में जा रहा है। इसी निश्चित दिशा को ही हम लोग कहते हैं सदिश। नाम से क्लियर, सदिश जिसमें दिशा हो, अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं हो। तो आप सदिश और अदिश में इतना याद रखिए, सदिश मतलब जिसमें दिशा हो, अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं हो। तो ये जो तीर चिन्ह बता, यहां देखिए बाबू, जहां से कोई वस्तु प्रारंभ होता है करना, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, हिंदी में कहेंगे प्रारंभिक बिंदु। और जहां पर ये समाप्त होता है इसको हम लोग बोलते हैं फिनिशियल, TIAL फिनिशियल। या इसी का एक और नाम होता है टर्मिनल पॉइंट, फिनिशियल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट। हिंदी में इसको बोलेंगे अंतिम बिंदु। यहां पर देखिए कोई वस्तु यहाँ इनिशियल पॉइंट से और वो फिनिशियल पॉइंट तक जो पहुंचता है ये निश्चित दिशा होते हैं। इसीलिए इसको हम लोग डिनोट जो करते हैं, ये वेक्टर को डिनोट कैसे करेंगे, जैसे ए से चालू किया बी पर आकर खत्म हो गया। तो ये जो बता रही है दिशा हमको बता रहा है ये ए से बी की ओर जा रहा है। ये हम लोग ये ऊपर में क्या करेंगे, तीर चिन्ह लगा देते हैं। ये हमको मैसेज क्या दे रहा है, ए से बी की दिशा की ओर जा रहा है। अगर मान लिया हम ऐसे लिखेंगे, बी ए लिखेंगे, इस टाइप का लिख देंगे, ये हम लोग को मैसेज देगा कि बाबू ये कोई वस्तु बी से ए की दिशा की ओर जा रहा है। यहाँ पर किधर से किधर जा रहे हैं, ए से बी की दिशा की ओर जा रहा है। ये इस टाइप के हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जो बिंदु ए होगा इसको इनिशियल बोलेंगे और बी को क्या बोलेंगे, टर्मिनल। अगर बी ए वेक्टर होगा तब हमें बताएंगे ये जो बिंदु बी होगा इस बी को क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट, और ए को क्या बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट। तो यहाँ के अनुसार आप लिखिए। तो देखिए तो इससे एक ऑब्जेक्टिव आपको मिल रहा है बाबू। ये जो है ये ए और बी जो है इसका एक लाइन है और इस लाइन का दो को एंड पॉइंट पता हो गया, एगो ए एगो बी। और जिस लाइन का दो को एंड पता होता है यानी अंत बिंदु होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। हिंदी में कहते हैं रेखाखंड, यानी रेखा का कोई भाग, यानी जिस रेखा के पास दो अंत बिंदु होता है उसको हम लोग कहते हैं रेखाखंड। तो साफ है यहाँ ए बी क्या है, रेखाखंड है। और ये किस दिशा में जा रहा है, ये तीर चिन्ह हमें बता रहा है ए से बी की ओर जा रहा है। और यही वेक्टर का पहचान है। यानी याद रखिएगा वेक्टर हमेशा रिप्रेजेंट करता है किसको, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, हमेशा ये रेखाखंड को दर्शाता है। ये फिगर आप बना लिए होंगे और ये फिगर के अब आप नीचे नोट करिए जो हम लिखा रहे हैं। लिखिए, हियर
ए बी वेक्टर इज ए वेक्टर whose magnitude is the length of AB। देख यहां AB को क्या बोलेंगे, वेक्टर कहेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, AB लंबाई का है। जैसे अब डेटिज कर क्या हुआ, मतलब देखिए AB वेक्टर और मैग्नीट्यूड का सिंबल बाबू ये होता है, फिलहाल आप याद रखिए, अगले क्लास में इसको बताएंगे। ये मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है और ये वेक्टर होता है। तो अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वेक्टर और मैग्नीट्यूड आपस में कट जाता है तो क्या मिलेगा, AB। तो यही AB क्या है, A और B के बीच की दूरी है। ये A और B के बीच की दूरी है, हमको क्या बता रहे, मैग्नीट्यूड यानी परिणाम। और ये देखिए परिमाण, याद ये तीन चीज हमें बता रहा है वेक्टर यानी दिशा, यानी साफ दिख रहा है कि इसमें क्या है आपका A से B की ओर दिशा है। जैसे इसमें मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो क्या बन जाता है, वो लेंथ हो जाता है, वो अब बन जाएगा सिर्फ मैग्नीट्यूड। आप इसको नोट करके एक बात को लिखिएगा कि यहां पर हम लोग क्लियर किए, वेक्टर इज ऑलवेज representation by a directed line segment। हिंदी हुआ कि सदिश हमेशा एक सीधी रेखा खंड को दर्शाते हैं। आज हम लोग यहाँ वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़े। आप याद रखिएगा वेक्टर हमेशा एक लाइन सेगमेंट बनाता है। तो अगले क्लास में हम लोगों का हेडिंग बन जाएगा ये मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो आप इसी प्रकार आप वीडियो क्या करिए, आप देखिए और कमेंट करके आप बताइए कि सबसे पहले कि आपका ये लाइट किस टाइप का आ रहा है, लाइट में किसी प्रकार का आपको दिक्कत तो नहीं आ रहा है, ये सब आप कमेंट करके बताइए। और आपको जहां पर दिक्कत हो रहा है समझने में वो आप कमेंट करके बताइए, हम अगले क्लास में उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।